Good morning everyone, आप देख रहे हैं Daily Glamour and today I'm with you all. My name is Sylvie, I'm a Reiki healer and I'm sitting with Jasmine Jasji. She is a tarot card reader, a spiritual healer and a world-renowned past life regression therapist. So today आज हमारा टॉपिक भी past life regression के बारे में है and what little knowledge I have of PLR is this is going back to your past lives and knowing about yourself. So let's know from Jasmine Jasji कि exactly PLR क्या है. Hello Sylvie, I'm very glad to be here. पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हो रही है और बहुत ज़्यादा वर्क भी कर रही है लोगों के लिए, बिकॉज पहले लोगों में अवेयरनेस नहीं थी इस चीज़ की. अब धीरे धीरे लोग अवेयर हो रहे हैं कि हम जो भी अभी जो कर्म कर रहे हैं या भुगत रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसका पास्ट कनेक्शन है. जिन लोगों को हम आज के टाइम पे मिल रहे हैं, हम अपने करियर में ग्रो कर पा रहे हैं या नहीं, हम अपना स्टडीज में कैसा कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमारा नेम, फेम, हमारे रिलेशनशिप्स, एवरीथिंग इज इफेक्टेड फ्रॉम आवर पास्ट कर्मास. तो पीपल आर गेटिंग मोर अवेयर. तभी आजकल एस्ट्रोलॉजर्स, टैरो कार्ड रीडर्स, इनकी बहुत वैल्यूज हो गई हैं कि लोग इनके पास जाके अपना फ्यूचर भी पूछते हैं और पास्ट भी पूछते हैं. तो करते करते लोगों को ये जरूर पता चल गया है कि हमारी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है हमारे प्रेजेंट कर्मास. वो जानना चाहते हैं कि हमने क्या पास्ट में ऐसे कर्मास किए हैं जो अब हम रिपीट ना करें और ऐसी गलतियां दोबारा ना करें. और कुछ लोग इसको हील करके आगे की लाइफ को भी स्मूथ करना चाहते हैं. तो पास्ट लाइफ ऐसे वर्क करता है. ऑलराइट, जो थोड़ी बहुत नॉलेज मेरे पास है पास्ट लाइफ रिग्रेशन को लेके, जैसे मैंने अभी बोला कि पिछले जन्म में जाके अपने बारे में जानना कि आज जो जिस जिंदगी में हम प्रेजेंट में जो चीजें कर रहे हैं वो किस तरीके से कनेक्टेड है हमारे पास से. एग्जैक्टली मैम, रिग्रेशन एंड प्रोग्रेशन क्या होता है? बिकॉज वी ऑल हैव हर्ड दैट इट्स पास्ट लाइफ रिग्रेशन, बट आई हैव आल्सो हर्ड कि कुछ प्रोग्रेशन भी होता है. सो आई वांट यू टू एक्सप्लेन बोथ ऑफ दीज टर्म्स फॉर आवर पब्लिक. Of course, yes. Regression means पीछे जाना और देखना हमने क्या किया है, अपनी पिछली जिंदगी में जाना. ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन आपका इस जिंदगी का पास्ट भी हो सकता है, पिछली जिंदगी का भी हो सकता है कि पिछले बर्थ का. प्रोग्रेशन जो होता है इट इज फ्यूचर. यस, तो फ्यूचर को देखना इज नॉट सेफ एक्चुअली, बिकॉज ऑब्वियसली हमने जो कर्मास कर रहे हैं, हम भुगत रहे हैं, और अगर हमें यही पता चल जाए कि हम आने वाले लाइफ में क्या क्या देखने वाले हैं तो पहले से ही हम डर जाएंगे. तो परमात्मा ने ना इसीलिए इन सीक्रेट्स को ना बिल्कुल क्लोज रखा है और डेफिनेटली वो 100% पास किसी को भी नहीं दी कि कोई भी प्रोग्रेशन कर सके और 100% बता सके कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है. तो प्रोग्रेशन पहली बात तो करना नहीं चाहिए. लेकिन अगर आप रिग्रेशन करने जाते हो तो समटाइम्स होता है कि हम कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर से कनेक्ट हो जाते हैं. रीजन क्या है कि जैसे जैसे हम कर्मास कर रहे हैं, ये लॉ ऑलरेडी बन चुका है कि अभी जो हम कर रहे हैं उसकी सजा क्या डिसाइड की हुई है लॉर्ड ने. तो पहले से डिसाइडेड है, वो लॉ में ऑलरेडी लिखा हुआ है. तो उसके हिसाब से वो डेवलप होता जाता है और वैसा बन चुका होता है. इसलिए हम प्रोग्रेशन कर सकते हैं. बट फिर से कहूंगी कि प्रोग्रेशन करना नहीं चाहिए. रीजन भी कि हम फंस जाएंगे, डर जाएंगे अपने फ्यूचर में जाने से पहले से ही, यार ये क्या हो गया. हाँ, रिग्रेशन जरूर करना चाहिए ताकि हम उन लास्ट लाइफ के लेसन्स को लर्न करके उनके ऊपर वर्क करें और दोबारा से वो मिस्टेक्स रिपीट नहीं करें जिन मिस्टेक्स की वजह से हम अभी जो है वो बैड कर्मास भुगत रहे हैं. What a beautiful explanation. Even I believe in this कि regression करके अगर हम अपने present को ही अच्छा कर ले तो future जानने की I think जरूरत ही है. Yes, of course. We just need to keep our intentions good and heal the bad, right? Yes. Okay, so बहुत ही beautifully explain किया आपने. Now 2 questions. एक मैं ये जानना चाहूंगी कि अभी तक जितने भी आपने लोगों की healings करी है, past life regression therapies की हैं, उसका क्या feedback आया है? लोग कितने हद तक aware हो रहे हैं? And is it like completely safe? Because this one question always pops up. क्या पास्ट देखना सेफ है? हाँ, अभी पता है कल ही मेरे पास ये क्वेश्चन आया कि मैम हमने सुना है पास्ट लाइफ में जाने से लोग कोमा में भी चले जाते हैं जो कि बिल्कुल बिल्कुल गलत है. बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लोगों को मिसकंसेप्शंस हैं इस मोडालिटी के बारे में. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता. इट इज कम्प्लीटली सेफ. हाँ, ये जरूर गाइड करूंगी ये किसी प्रोफेशनल पर्सन के अंडर ही आपको करना चाहिए, है ना. किसी हिप्नोथेरेपिस्ट या रिग्रेशन थेरेपिस्ट के अंदर ही करना चाहिए. खुद से पंगे नहीं लेने हैं आपको. हाँ, वहां पे हम कई बार बहुत डीप चले जाते हैं और फीलिंग स्टक हो जाते हैं हील होने की बजाय. तो इसीलिए स्पेशलिटीज हैं, जो स्पेशल लोग हैं उन्हीं के पास जाना चाहिए. दे नो कि आपको कहाँ, कितना, किस समय, कैसे लेके जाना है और कब वापस लाना है. दे नो ईच एंड एवरीथिंग एंड इट इज कम्प्लीटली सेफ. एंड नाउ यू ऑलरेडी आस्क कि कैसे रिजल्ट्स मिले लोगों को. वंडरफुल रिजल्ट्स मिले हैं.
कुछ लोग बहुत बचपन से फेयर में होते हैं, बिना वजह से पानी से डरना, सड़क पे क्रॉस करने से डरना, ड्राइव करने से डरना, ऐसे फेयर्स और भी बहुत तरह के फेयर्स हैं। ट्रॉमास हैं, मेजर कुछ ब्लॉकेजेस हैं उनकी, जो उनको लाइफ में आगे बढ़ने से रोकती हैं। और कुछ लोगों को एडिक्शंस एंड बैड हैबिट्स, आपने देखा होगा आजकल के बच्चों को बहुत सारे बैड हैबिट्स हैं, कहीं ना कहीं वो पास्ट से भी कनेक्टेड है। quite common in the young generation especially. ट्रू, वेरी ट्रू। अब हम इसमें चाइल्ड हीलिंग भी करते हैं। सो इट डिपेंड्स कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली है तो पास्ट से ही, वो प्रेजेंट लाइफ के पास से है या पिछली जिंदगी से जुड़ी हुई है, ये हमें एनालाइज करना पड़ता है। और कहाँ जाके कितना वर्क करने की जरूरत है, कितने सेशंस की जरूरत है, उस पर वर्क करना पड़ता है। लेकिन बहुत बहुत वंडरफुल रिजल्ट्स मिले हैं। एडिक्टेड लोगों के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। जिन लोगों की फीलिंग स्टक हो जाती है, वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ना चाहते, उनके लिए भी बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। और इतने रिजॉल्व हुए हैं लोगों के इश्यूज कि वो मेजर इश्यूज से भी ऐसे निकल आए हैं कुछ सेकंड्स में ही। ऑब्वियसली जब हम अपने पास से कनेक्ट होते हैं, अपनी गलती से सीखते हैं, उस मिस्टेक को ना रिपीट करने का वायदा भी करते हैं और फॉरगिवनेस प्रेयर्स भी करते हैं, तो ऑब्वियसली हम इंटरनली भी कहीं ना कहीं लाइट हो जाते हैं बहुत ज्यादा चीजों को लेकर। तो इट वर्क्स वंडरफुली। So you're saying that you got amazing results, right? ट्रू, वेरी अमेजिंग इन फैक्ट फॉर माई सेल्फ टू। क्योंकि मैंने जब ये जर्नी स्टार्ट करी थी तो सबसे पहले मुझे था कि मुझे कुछ अपने पास्ट के बारे में जानना है कि जो मेरी प्रेजेंट लाइफ में हो रहा है अभी, तो भैया मैंने कोई ऐसे कर्म नहीं किया। और एवरीवन सेज लाइक दिस कि हमने तो कुछ नहीं किया, हम क्यों भुगत रहे हैं। We all tend to forget कि हमारी गलतियां क्या थी। हाँ, ऑफ कोर्स। नहीं, कोई भी आपके पास आएगा जो कहेगा कि यार हमने कुछ नहीं। एज अ टैरो कार्ड रीडर मेरे पास लोग आते थे, यार उसने मेरे साथ बुरा कर दिया, उसने मेरे साथ। तो मैं कभी कभी सोचती थी मेरे पास ही बेचारे लोग क्यों आते हैं, जो दुखी लोग हैं दुनिया भर के, मेरे साथ ही क्यों है, मेरे पास ही क्यों आते हैं। देन आई गॉट टू नो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पास्ट स्टक इश्यूज हैं और एक्सेप्टेंस नहीं है लोगों में कि हाँ हमने भी कुछ किया हो सकता है। तो जब हम पास्ट में जाकर देखते हैं, जैसे मैंने कहा कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, तो मैंने जब पास्ट में जाकर देखा कि यार मैंने किया है तो मैं भुगत रही हूँ, तो सो आई बिकम सो लाइट। मैं अभी अपनी प्रेजेंट लाइफ में बहुत बहुत लाइट फील करती हूँ। अभी भी कुछ इश्यूज आते हैं लाइफ में जो लगता है कि स्टक हो गई हैं चीजें एंड ऑल, देन आई डू इट अगेन एंड अगेन फॉर अदर क्वेश्चंस। तो वो मुझे लाइट कर देते हैं कि ये क्या था इसलिए होता है, तो नाउ आई हैव टू लर्न द लेसन्स कि क्या रिपीट नहीं करना है। सो वंडरफुल रिजल्ट्स मिले हैं मुझे भी। That is so amazing. And कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ रिग्रेशन की हेल्प से हमें सेल्फ एक्सेप्टेंस भी बहुत ज्यादा एग्जैक्टली बिल्कुल मिलती है। और वही तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। अगर एक्सेप्ट कर लिया, चेंजेस खुद में ही ले आए, तो एक्सपेक्टेशंस भी कम होगी, फ्रस्ट्रेशंस भी कम होगी, इरिटेशंस भी कम होगी, तो लाइफ ऑटोमेटिकली स्मूथ हो जाएगी, So this is the secret to a happy life, and for a message for all the people who are involved with addictions and bad substances. Take a past life regression therapy with Jasmine Ji. It's going to help you a lot. So my next question is कि अभी इंडिया में, क्योंकि हम भारत में रहते हैं, and I do know कि healing mostly foreigners के लिए, उन लोगों के लिए समझना and apply करना थोड़ा easier as compared to the people who live in India. So आप क्या बोलेंगे, इंडिया में past life regression therapy and healings का क्या लेवल है? आई थिंक बहुत ज्यादा है। जितनी भी हीलिंग मोडालिटीज है, आई डू बिलीव हमारे ऋषि मुनियों से ही स्टार्ट हुई हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक आईवीएफ की भी बात करती हूँ। आज आईवीएफ कहाँ का कहाँ पहुंच गया, लेकिन ये हमारे, अगर आप याद करो तो कौरवों से स्टार्ट हुआ था ये प्रोसेस हमारा। तो हमारे ऋषि मुनि जितने बड़े हीलर्स थे, उतना बड़ा आज तक आई थिंक पूरी दुनिया में नहीं है कोई हीलर। और ये जब से इंसान पैदा हुआ है तब से ये मोडालिटीज चलती आ रही हैं। एस्ट्रल ट्रेवल, हीलिंग मोडालिटीज, हमारे पूर्वजों ने एस्ट्रल ट्रेवल करके ही तो पता लगाया कि एस्ट्रोलॉजी आखिर है क्या, एस्ट्रोनॉमी क्या है। उन्होंने तभी तो देखा क्या मेजर्स हैं हमारे प्लैनेट्स की, कैसे इम्पैक्ट करते हैं। तब साइंस नहीं थी और ना ही ये मेजरमेंट्स थी कि कैसे क्या इम्पैक्ट। तो देखो उन्होंने एस्ट्रल ट्रेवल किया अपनी बॉडी से बाहर जाके, तो अपने आप को हील किया, अपने आप को स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ना। ये सारी मोडालिटीज असल में हमारे इंडियन ट्रेडिशन के साथ ही जुड़ी हुई है, यहीं से स्टार्ट हुई है। और आपने देखी होंगी कुछ अपने हिंदू मैथोलॉजी में, सनातन धर्म में महाभारत, रामायण, खैर सभी ने देखी है। उनमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे वध करते हुए भगवान कृष्ण और भगवान रामचंद्र जी उन राक्षसों को याद दिलाते हैं कि वो पास में किस किस चीज से श्रापित थे। व्हाट इज दैट? वही तो है पास्ट लाइफ, इस चीज से श्रापित थे और ये मिला तुम्हें फल। तो वो उनको श्राप कैसे काटा, बिकॉज वो पास्ट से लेके आए थे वो कर्मास। तो इसी तरीके से हमारा भी पास्ट कर्मास हम भुगत रहे हैं और वो हील हो सकता है अगर हम अपना पास्ट देखें, वो मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करें। तो अवेयरनेस अभी कमी है थोड़ी सी इंडिया में,
बाहर के लोग हालांकि बहुत अवेयर हैं, जबकि ये शुरू हमारे हिंदुस्तान से ही हुआ है, लेकिन हम बहुत सारी नई नई चीजों में घुस गए हैं। कलयुग आ गया है तो हम बहुत ज्यादा शोकेस करने में बिलीव करने लग पड़े हैं बाहर की जिंदगी में। इनफैक्ट सेंसिटिविटी इश्यूज जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं आजकल के बच्चे बहुत सेंसिटिव हैं, दे आर वेरी मच अवेयर। दिस थिंग आई रियली लव टू सी कि आज की जनरेशन जो आप जैसे बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, जो यंग बच्चे हैं, वो अब अवेयर हो रहे हैं। जबकि हम अगर अपनी बात करें, हमारे पेरेंट्स की बात करें, वो बिल्कुल कट ऑफ हो चुके थे इन चीजों से। अब दोबारा से अवेयरनेस आ रही है, हीलिंग्स को लोग जानने लगे, इसकी वैल्यूज जानने लगे, इससे बेनिफिट लेने लगे, लेकिन स्टिल अभी भी कमी है। अब मैं अपनी बात करती हूँ तो मेरे फॉरेन के क्लाइंट्स बहुत ज्यादा हैं, जिनको बहुत जल्दी एक एक सिटिंग में ही बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। इंडिया में अवेयरनेस थोड़ी कम है, लोगों को पता नहीं है इस मोडालिटी के बारे में इतना, और रिजल्ट्स के बारे में भी नहीं पता। दे डोंट वांट टू टेक रिस्क एक्चुअली, ये भी बात है। लेकिन आई विल सजेस्ट कि वाकई ये मोडालिटी आपकी लाइफ चेंजिंग है। अगर आप इसको करते हो तो ऑब्वियसली सीधे जब हम कर्मास पे ही वर्क कर लेंगे, देयर इज नो नीड टू गो टू एनी एस्ट्रोलॉजी एंड डू एनी काइंड ऑफ रेमेडीज फॉर योर प्लैनेट्स, बिकॉज इट इज गोइंग टू वर्क लाइक ऑसम। जिसको कहते हैं ना, एकदम गोली की तरह बजती है और 100% वर्क करती है, और आप में लाइफ में चेंजिंग इफेक्ट्स आते ही आते हैं। So basically this is the secret to life, and it's so amazing कि हमारे ग्रंथों में हमारे पूर्वज, हमारी रामायण महाभारत, इसी से हमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में कितने हिंट्स मिलते हैं, बट वी आर सो अनअवेयर एंड वी आर सो कॉट अप विद द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड कि हम भूल ही जाते हैं ये सारा कुछ। सो इट्स सो अमेजिंग टू हैव यू हियर। एक लास्ट चीज कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे सारी जनरेशन को, यंग पीपल, द ओल्डर पीपल, पास्ट लाइफ रिग्रेशन को लेके, और किस तरीके से हम थोड़ा और एक्सपैंड कर सकते हैं हमारे भारत में ही अगर बात करें तो? देखो, एक ओवरऑल मैसेज तो फॉर ऑल जनरेशन ये है कि अगर सब कुछ कार्मिक है तो हमें अवेयरनेस की जरूरत है। हम कुछ भी कर्मा करते हैं तो अवेयर रह के करें कि कहीं हम किसी का दिल तो नहीं दुखा रहे हैं, कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम अवेयर रह के करेंगे, जब हम अवेयरनेस हमारे में ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली हम कम गलत कदम उठाएंगे। अनइंटेंशनली तो हम कर ही जाते हैं, लेकिन हम क्यों अनइंटेंशनली करते हैं? बिकॉज अवेयरनेस की कमी हमें ही है। तो एवरीथिंग इज इनसाइड अस। तो जितना हम अवेयर रहेंगे उतनी गलतियां कम करेंगे, उतने भुगतान कम भुगतने पड़ेंगे। एंड अबाउट PLR आई वुड लाइक टू से कि जिसको मेजर इश्यूज है, नॉट फॉर द स्मॉल इश्यूज यू नीड टू गो फॉर PLR। अगर आपको मेजर इश्यूज है, एनी काइंड ऑफ ट्रॉमा, स्टक फीलिंग, डोंट वांट टू मूव ऑन एंड यू आर नॉट गेटिंग सक्सेस इन लाइफ, इतना सब हार्ड वर्क कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स में सक्सेस नहीं मिल रहा है, कोई भी मेजर इश्यू अगर आप लाइफ में कर रहे हैं, तो आप जरूर 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 PLR एक बार करवाइए। यू विल गेट ऑसम रिजल्ट्स एंड लाइफ में बहुत इंप्रूवमेंट्स होंगी। Thank you so much, Jasmine ji. It was such an honor to have you here and talk about this My wonderful pleasure. topic. Thank you so much. Thank you so much, everyone.